Hello friends, do you want to speak English? Watch my channel Spelling Master only 3-4 minutes per day. Thank you. हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में ऐसे वाक्यों का इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा जिसमें आप अपने पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी यानी कि शक्ति, योग्यता और क्षमता को दिखाते हैं। जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं नेता हो सकता हूँ या मैं नेता बन सकता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों में जो सब सकना आया है उसके लिए इंग्लिश में कैन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं यह काम कर सकता हूँ को लेते हैं। तो दोस्तों, मैं का इंग्लिश आई होता है और सकना का इंग्लिश कैन होता है और करना का इंग्लिश डू होता है। तो मैं कर सकता हूँ का इंग्लिश होगा आई कैन डू और यह काम का इंग्लिश होगा दिस वर्क। इस प्रकार से मैं यह काम कर सकता हूँ का इंग्लिश होगा आई कैन डू दिस वर्क। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं नेता हो सकता हूँ या मैं नेता बन सकता हूँ, आई कैन बी ए लीडर। दोस्तों, अब सब्जेक्ट आई की जगह तुम को लेते हैं तो तुम का इंग्लिश यू होता है। तो दोस्तों, हिंदी में वाक्य बनेंगे तुम यह काम कर सकते हो, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम उसे पीट सकते हो, तुम वहाँ जा सकते हो, तुम नेता हो सकते हो या तुम नेता बन सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य लेते हैं तुम यह काम कर सकते हो। तो इंग्लिश होगा यू कैन डू दिस वर्क। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम उसे पीट सकते हो, यू कैन बीट हिम। तुम वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो देयर। तुम नेता हो सकते हो या तुम नेता बन सकते हो, यू कैन बी ए लीडर। दोस्तों, ऐसे वाक्यों को भूतकाल में कैसे बोला जाता है, चलिए इसको भी सीखते हैं। दोस्तों, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है और इसका प्रयोग पास्ट टेंस और पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन यानी कि बीते हुए समय के लिए और विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं परीक्षा पास कर सकता था, मैं घंटों तैर सकता था, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं परीक्षा पास कर सकता था को लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैन का यहाँ पास्ट रूप कुड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, पहला वाक्य है मैं परीक्षा पास कर सकता था का इंग्लिश होगा आई कुड पास द एग्जामिनेशन। मैं घंटों तैर सकता था, आई कुड स्विम फॉर आवर्स। क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, कुड आई स्मोक इन हियर। क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, कुड आई गो होम नाउ। दोस्तों, अब सब्जेक्ट आई की जगह राम को लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होगा राम परीक्षा पास कर सकता था, राम घंटों तैर सकता था, क्या राम यहाँ धूम्रपान कर सकता है, क्या राम अब घर जा सकता है। तो दोस्तों, पहला वाक्य राम परीक्षा पास कर सकता था का इंग्लिश होगा राम कुड पास द एग्जामिनेशन। राम घंटों तैर सकता था, राम कुड स्विम फॉर आवर्स। क्या राम यहाँ धूम्रपान कर सकता है, कुड राम स्मोक इन हियर। क्या राम अब घर जा सकता है, कुड राम गो होम नाउ। दोस्तों, आज आपने कैन और कुड का प्रयोग सीख लिया है। तो दोस्तों, जब आप अपने पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी या इसके पास्ट टेंस या पोलाइट परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो आप कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आप कैन और कुड का प्रयोग करके इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।